हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं विकास सिंह श्रीराम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, बहुत छोटा सा वीडियो है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनका क्या क्या वेटेज है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ये ग्राफ को आप देखिए जल्दी से, छोटे से वीडियो में जल्दी से रैप अप करेंगे और लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बस ये बताऊंगा, हालांकि वो क्वेश्चन बहुत जनरल सा है और लेकिन वो सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स का। ठीक है ना, जो तो उसको मैं आज हालांकि सॉल्व करके बस ये दिखाऊंगा कि आपको उस क्वेश्चन को लिखना कैसे एग्जाम में। कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान देना होता है जब चीजों को एक्सप्लेन करना होता है, लिखना होता है बोर्ड में, तो उनको आपको मैं बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं। बाकी वो सबके सर ने करा रखा होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखिए कि सबसे ज्यादा अगर आप बड़ा देख रहे हैं, ये चैप्टर की हमने रेटिंग बना रखी है जिसके अंदर स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब चीजें, ये सब टॉपिक दे रखे हैं। पेशेंट, वैसे चिंता करने की बात नहीं कि आपको नोट करने की जरूरत नहीं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक पीडीएफ छोड़ दूंगा, वहां से आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। ईश्वर, मैं बस यहाँ ये बात करने वाला हूँ कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं इस चैप्टर में। तो ईश्वर, अभी तक इस चैप्टर से सीबीएसई के अंदर फिजिक्स के अंदर 110 लास्ट 10 सालों में, ठीक है ना, ये जो हमने अभी एनालिसिस उठाई है स्टूडेंट, ये लास्ट 10 ईयर की है, 128 क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट, 128 क्वेश्चन अलग अलग सेट्स में। जैसे अगर आप जानते हैं एग्जाम होता है उसका 4 सेट्स होता है, तो चारों सेट्स को कंबाइन करके हम इसके 128 क्वेश्चन अब तक पूछे गए, ठीक है ना, चारों सेट्स कंबाइन करके। और स्टूडेंट, इसमें से 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन केवल एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से आए हैं। तो स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में क्या क्या टॉपिक है सबने पढ़ा होगा, बस जल्दी से उसका नाम ले ले रहा हूं मैं। उसमें सबसे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, दूसरा एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तीसरा स्टूडेंट एक इनफाइनाइट सीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फिर उसके बाद स्टूडेंट चौथा जो आपका स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल सेल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और मैं पांचवा भी एक बताऊंगा। पांचवा यह है स्टूडेंट कि पांचवा है सॉलिड स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। और स्टूडेंट, जो लास्ट के मैंने दो नाम दिए हैं ना, इनका ग्राफ जरूर पढ़ लेना। ग्राफ पक्का, जब कोई मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब क्वेश्चन आया तो ग्राफ जरूर बनवाया है, तो ग्राफ आप पक्का पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, लास्ट वाला आप बोलोगे कि सर सॉलिड स्फेयर वाला तो सिलेबस में ही नहीं लिखा है। अभी मैं सिलेबस खोल के दिखाता हूँ, लेकिन मैं एक बार बता दूं बच्चों, उसके क्वेश्चन आते हैं। क्यों क्वेश्चन आते हैं? क्योंकि सिलेबस में तो नहीं लिखा है, लेकिन सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ तो लिखा है, सिलेबस में गॉस लॉ तो लिखा है। और अगर आप एनसीईआरटी पलट के देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन भी है जिसमें एटॉमिक मॉडल का एक क्वेश्चन है जिसमें वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इसी तरह से दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, तो दूसरा टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चन है स्टूडेंट जिसके अंदर फ्लक्स निकाल के आपको फिर चार्ज वगैरह निकालना है, इंड्यूस चार्ज निकालना है, या कोई भी टोटल सरफेस जैसे सिलेंडर दे दिया, स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर का एक बहुत फेमस क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल में, वो भी कई बार रिपीट हो चुका है बोर्ड के एग्जाम में। तो वो चीज भी आपको ध्यान देना है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है ना स्टूडेंट। गॉस लॉ के आप देख सकते हैं लगभग 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ठीक है ना, लगभग 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है स्टूडेंट, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें टॉर्क का एक फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, उसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ये तीन टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बात करें एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके सारे डिराइवेशन हैं ए टू जेड और ये फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है ना। गॉस लॉ में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आएंगे और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूमेरिकल भी आ सकता है स्टूडेंट, इसका प्रूफ भी टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा का प्रूफ भी आपको आ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद जो स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल के, जो आपके तीन डिराइवेशन इस चैप्टर में है, जिसमें हमने टॉर्क वाला इसमें अगर काउंट कर लेते हैं, तो इसके बाद के जो तीन टॉपिक है स्टूडेंट, इसमें डाइपोल के दो डिराइवेशन वो आपको याद रखना है, और डाइपोल पे कुछ क्वेश्चंस उनके आधार पे आपको ध्यान देना है। और उसमें स्टूडेंट एक केस आप लोग जरूर करिएगा कि जब x ग्रेटर ग्रेटर देन a नहीं हो, जैसे ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद है 2kp बाई एक्स क्यूब और kp बाई एक्स क्यूब, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन a नहीं हो तब क्या करना है, तब क्या फॉर्मूला है। तो वो वाली चीज स्टूडेंट इसमें आप जरूर कवर करिएगा, क्योंकि एक बार न्यूमेरिकल उसके ऊपर आ चुका है। फिर कूलम्स लॉ के ऊपर स्टूडेंट न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल मतलब ऐसा नहीं कि वैल्यू सॉल्व करना होता है, सिंबल्स ही होते हैं, लेकिन उसमें आपको फिर एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल करना होता है स्टूडेंट, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का है, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का फॉर्मूला, वो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसका एक tan अल्फा का भी फॉर्मूला जो एंगल वाला है वो भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। तो स्टूडेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देख रहे हैं 36, 20 और लगभग 18 क्वेश्चन आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है स्टूडेंट, जो इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों के बाद
किसके बाद? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड लाइंस है। तो फील्ड लाइंस में स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो आते हैं उनके मार्क्स वाइज वेटेज ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें 1 नंबर या 2 नंबर में जो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड है उनको एक्सप्लेन करने के लिए चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो इसके पीछे के भी टॉपिक है, आप देख सकते हैं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कूलम्स लॉ अच्छे से आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो 4 प्रॉपर्टीज है उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बार क्वेश्चन आया है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर क्वेश्चन आया, तो उसको आप छोड़ नहीं सकते, मतलब कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हैं कि हाँ उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ वेटेज वाइज है स्टूडेंट, और हमने कुछ बातचीत की इसके बारे में, मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट इन्हीं सब चीजों को अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। वो प्रोग्राम जैसे स्टूडेंट आप देख रहे हैं 1 मंथ गाइडेंस कोर्स है, जिसमें आप 90% मार्क्स, हमारे पास सारी टॉप फैकल्टीज है, ठीक है ना। तो ये 15 जनवरी से कोर्स स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है ऐप का, ऐप पे स्टार्ट हो रहा है, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में जाके एसआर एजुकेटर सर्च भी कर सकते हैं स्टूडेंट। ये आइकन वाला जैसे ही आपको ऐप दिखे उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं स्टूडेंट। ये कुछ फैकल्टीज है जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, जैसे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मानव सर मैथ्स, स्वतंबरी मैम केमिस्ट्री और अनुपमा मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाएगी, ठीक है ना। अगर जो भी इनका भी बायोलॉजी का स्कोर होगा, बायोलॉजी का सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट। अब इसमें स्टूडेंट याद रखना है कि जब अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको कृष्णा बैच ज्वाइन करना है, और 12th क्लास में है तो आपको नारायणा बैच ज्वाइन करना है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं विकास 24, तो आपको इस कोर्स पे, हालांकि ऑलरेडी ये बहुत कम प्राइस पे है, जिस जिस हिसाब से फैकल्टी है उसके हिसाब से कम प्राइस पे है, लेकिन फिर भी आपको 80% तक ऑफ मिल सकता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, आज मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट, ये जो हमने अभी क्वेश्चन लिखा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, सेल है मतलब अंदर कुछ है नहीं, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अंदर और बाहर, फिर उसका ग्राफ वगैरह पूछा जाता है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके टीचर ने, सारे टीचर इंडिया के कहीं भी उन्होंने ये डिराइवेशन जरूर करा होगा, बस कुछ कुछ बातों को ध्यान देना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप डिराइवेशन कैसे करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट, एक स्फेरिकल इस तरह से सरफेस ले लिया, इसके ऊपर प्लस चार्ज रख दिया, इसके पूरे सरफेस पे अंदर वाला पॉइंट पे हम लोग को फील्ड निकालना है स्टूडेंट। तो मान लिया इसका रेडियस ए है, अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो मान लीजिए मुझे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है सेंटर से, उसके ऊपर फील्ड निकालना है। तो स्टूडेंट जानते हैं आप कि अगर गॉस लॉ का एप्लीकेशन करना है तो आपको गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस हम लोग मान लेते हैं एक स्फेयर ही, कैसे स्टूडेंट, तो बाई सिमेट्री स्फेयर ही लग रहा है। तो स्टूडेंट इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, और स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ होगा। अब सवाल उठता है कैसे, तो स्टूडेंट इसका आंसर है बाई सिमेट्री। बाई सिमेट्री हम देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ भी आप दिखा सकते हैं स्टूडेंट, एक बार एग्जामिनर को ड्राइंग में जरूर दिखा देना है ई और डीएस, क्योंकि इसी का स्टेटमेंट हम लोग आगे लिखने वाले हैं। तो स्टूडेंट पहले केस के लिए अगर हम करें, जब आर की वैल्यू लेस देन ए है, यानी इनसाइड पॉइंट, उसके लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इनसाइड पॉइंट के लिए इसके लिए लिखेंगे स्टूडेंट बाई गॉस लॉ। पहले तो ये लिखना है बाई गॉस लॉ, ठीक है ना, गॉस कैपिटल में लिखना है आपको, बाई गॉस लॉ। तो बाई गॉस लॉ, हालांकि इसके लिए मार्क्स नहीं कटेंगे लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें बाई गॉस लॉ, तो हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिख देते हैं ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख दिया, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। पहले तो ये करना ही है, करने के बाद स्टूडेंट क्योंकि फॉर्मूले का भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में, इसी के नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या करना है, फाई ई डीएस कॉस जीरो, जैसे आपको पता हो कि भाई ई डॉट डीएस ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस जीरो लिखना जरूरी है। अब आपने कॉस जीरो कैसे लिखा, क्योंकि स्टूडेंट डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज सोन इन द फिगर। और स्टूडेंट क्यू इन की वैल्यू इस केस में कितनी है, जीरो, तो ये जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो उसकी बात ही हम लोग नहीं करते। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए फाई ई डीएस इज इक्वल्स टू जीरो आया। तो ई अगर आप कॉमन ले लें और डीएस के अंदर से बाहर निकल, अब बोलोगे सर ये क्या डायरेक्ट जीरो आ गया ई, अगर किसी चीज का लाइन इंटीग्रल जीरो है तो ई तो जीरो होगा ही, सरफेस थोड़ी जीरो है। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपको, लेकिन बस मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आगे जो अगला केस होगा उसमें हम यही करेंगे, तो इसीलिए मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट केस में इसको डायरेक्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने कि ई आपने इंटीग्रेशन के बाहर क्यों लिया, तो स्टूडेंट मैं बोलूंगा ई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ई कॉन्स्टेंट है यहाँ। तो लोग पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कैसे पता आपको ई कॉन्स्टेंट है, तो आपने बोला कि मुझे कूलम्स लॉ से पता है कि ई हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, तो बोलेगा अच्छा
गॉस लॉ में फिर गॉस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कूलम्स लॉ गया नहीं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्टूडेंट बाई सिमेट्री। हमें कैसे पता कि ई की वैल्यू कांस्टेंट है हर डीएस के लिए, हर गॉसियंस का जो डीएस है उसके लिए ई की वैल्यू कांस्टेंट है, कैसे पता? बाई सिमेट्री। तो स्टूडेंट इस छोटे छोटे, तो ई कांस्टेंट है इसीलिए इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। अब इस छोटे छोटे डीएस को अगर आप जोड़ते हैं स्टूडेंट तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो और ई इक्वल टू जीरो। फोर पाई आर स्क्वायर मतलब इस छोटे छोटे डीएस को जोड़िए। डीएस क्या है? छोटा छोटा एरिया है, स्फीयर का छोटा छोटा टुकड़ा है, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ई की वैल्यू जीरो आ गई इन साइड पॉइंट पे। तो ईशन खैर मेरा ये मकसद प्रूफ कराना नहीं था, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान देना था, ये वाला पॉइंट कि ई जब आप इंटीग्रेशन, और यहाँ पे भी एक बात ध्यान देना था कि आपने कैसे लिखा। स्टूडेंट यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, ये आपने cos जीरो कैसे डाला, तो कैसे जाना, तो ये फ्रॉम फिगर, फिगर से आपने जाना कि cos जीरो, तो एग्जामिनर फिगर को देख लेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन लिखते समय ये ध्यान देना है कि एग्जामिनर को सब कुछ आता है, बस वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट में है। जब आप जैसे आप कभी होता है ना कि सर कितना लिखें, क्या क्या एक्सप्लेन करें, तो कभी बच्चा ओवर एक्सप्लेन कर देता है, उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। उस समय उसको इतना याद रखना है कि एग्जामिनर को सब कुछ आता है, बस वो भूला हुआ है, बस आपको याद दिलाना है कि अच्छा ये जीरो कैसे हुआ, तो आपने लिख दिया फ्रॉम फिगर, एग्जामिनर बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर वो बोले कि अच्छा ई बाहर कैसे आया, अब यहाँ आपने लिख दिया ई इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई सिमेट्री। अच्छा तो उसको सब कुछ आता है, तो बोले अच्छा अच्छा याद आ गया मेरे को ई इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई सिमेट्री। तो एग्जाम में हमेशा ये सोच के बैठना है कि एग्जामिनर को सब कुछ आता है, बस वो थोड़ी देर के लिए भूल गया। ऐसे सोच के लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस बताना है कि वो चीज कहाँ से आई है। अगले स्टेप को देखें स्टूडेंट, तो दूसरे स्टेप को मैं जब r की वैल्यू ग्रेटर देन a है, तो स्टूडेंट मैं ज्यादा टाइम आपका न लेते हुए, वीडियो को ज्यादा लेंदी न करते हुए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ तक स्टेप कॉमन, यहाँ तक स्टेप कॉमन, बस यहाँ जो क्यू इन जीरो हो गया था हमारा, उसके जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू हो जाएगा। तो स्टूडेंट ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर मैं कॉमन कर ले रहा हूँ, इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट यहाँ से आप ई की वैल्यू निकालेंगे तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्या स्टूडेंट ये आपको पता होगा कि आउटसाइड पॉइंट के लिए हम मान सकते हैं कि स्फीयर का जो पूरा का पूरा चार्ज है वो उसके सेंटर पे रखा हुआ है, आउटसाइड पॉइंट को जब हम फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों मुद्दे की बात ये नहीं है कि ये डिराइवेशन मैंने कराया, ये तो आपके सबके नोटबुक पे लिखा होगा, मुझे पक्का पता है। बट इसमें कुछ बातें ध्यान देनी, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज का लॉजिक एक्सप्लेन करना है कि ये जीरो कैसे आया, ई कांस्टेंट कैसे है, बाई सिमेट्री है, ये चीज आपको ध्यान देनी। तो इसमें एक छोटा सा हमने एक वीडियो बनाया जो थोड़ा बहुत मैं आपको हेल्प कर पाऊँ इसके माध्यम से, तो ये बनाया। इसके बाद स्टूडेंट हम अगले चैप्टर का भी ये वीडियो लेके आने वाले हैं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, और एक दो क्वेश्चन भी हम आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट अगर आप इसी सब चीजों को डिटेल में देखना चाहते हो तो जो मैंने कोर्स बताया आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें पूरा वन मंथ तक हम लोग डिटेल सेक्शन और साथ में लाइव टेस्ट वगैरह के साथ साथ हम चीजों को करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।